वैसे आंटी, मैंने आते एक बात नोटिस की है, आप कुछ कमज़ोर नहीं हो गई हैं पहले से। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे ये शफक को कहा करे ना आपका ख्याल रखा करे, पर वो भी क्या करे, हर वक्त पड़ती रहती होगी। पर आंटी आपको ना अपना ख्याल खुद रखना चाहिए। जानती हूँ सारी घर की जिम्मेदारी आप पर ही है, लेकिन फिर भी बल्कि आपको अपनी अम्मी का ख्याल रखना चाहिए। देखिए तो सही कितनी कमज़ोर हो गई हैं। लेकिन मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? बस आंटी क्या बताऊं मैं, पिछले 2 रोज से उन्हें बहुत सख्त बुखार है। आप लोग बस दुआ कीजिएगा। फिर तो तुम्हें वहां होना चाहिए, तुम तो यहाँ चली आई। आंटी लगता है आपको एक बात नहीं पता, मेरी 2 बहनें और भी हैं, एक मुझसे बड़ी और एक छोटी। हम तीनों अपनी अम्मा का बहुत एहसास करती हैं, बल्कि मैं तो उनकी लाडली हूँ, खुद से उठकर उनको पानी भी नहीं पीने देती। अम्मी मुझे आज़ा की तरफ जाना है, मैं चलता हूँ। अरे हो, आप चले जाएंगे तो मुझे घर कौन छोड़ेगा? अब मेरा मतलब है घर में तो मैं यही बता के आई हूँ कि ड्रॉप मुझे शफक के घर में से कोई भी कर देगा। आंटी आप खुद बताएं, शफक और मैं अभी बातें करने बैठी तो शाम तो ऐसे ही हो जाएगी। अब फिर अंधेरे में मैं कैसे अकेली। अंजी ठीक कह रही है कामरान, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। हाँ ठीक कह रही है, अंधेरे में ये कैसे जाएगी। मैं एक काम करता हूँ कि गाड़ी नहीं लेके जाता, नीरम को ड्राइविंग आती है, वो तुम्हें ड्रॉप कर देगी। और अम्मी प्लीज एक बात का खास ख्याल रखिए, आप में से या बाबा में से कोई भी इरम के साथ जरूर जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता वो अकेली जाए या वापस आए। अच्छा ठीक है बेटा, मैं साथ चली जाऊंगी। नहीं नहीं आंटी, आपको इतनी जहमत करने की क्या जरूरत है। और आप कल चले जाएंगे ना अपने दोस्त की तरफ, माजरत कर लें आज। जी भाई, अंजी बिल्कुल ठीक कह रही है, आप कह देना ये उन्हें। अंजी तो तुम्हारी नजर में हमेशा ही ठीक कहती है, वो जो भी कहती है, जो भी करती है, सब ठीक होता है। जा रहा हूं अम्मी, खुदा हाफिज। गर्मी कुछ ज्यादा ही है। पानी पियो। हाँ, बता रही हूँ बाहर इतनी गर्मी थी। तुमने खुद ही देख लिया, तुम्हारा भाई मुझे कैसे इग्नोर कर रहा है। ये सब इरम का किया धरा है, हर वक्त भाई के सामने रहती है। धोखा दिया तुम्हारे भाई ने मुझे, फ्लर्ट करता रहा यार वो मेरे साथ। तुम तो अच्छी तरह जानती हो मैं किसी अजनबी से बात नहीं करती, और कामरान से भी मैंने इसलिए बात की क्योंकि वो तुम्हारा भाई है, वरना मैं कहाँ बात करती हूँ किसी से। अंजी प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करो। तुम्हारे शर्मिंदा होने से क्या होगा? ये जो इंसल्ट मैं फील कर रही हूँ, क्या वो खत्म हो जाएगी? नहीं शफक, तुम्हारे भाई ने मोहब्बत का ड्रामा रचाया है, और ये सब जानते हुए भी मैं उससे इतनी मोहब्बत कर बैठी। तुम सुन रही हो शफक, मैं कामरान से बहुत मोहब्बत करती हूँ, और अगर वो मुझे नहीं मिला ना तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। अंजी क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो? मैं सिर्फ बात ही नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ अंजी, मेरी भाभी सिर्फ तुम बनोगी। तुम क्या कर लोगी? धमकी दूंगी उन्हें।
उनसे कहूंगी कि अगर उन्होंने इरम से शादी की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। भाई बहुत अच्छा रिश्ता है फाखरा। लड़के की अपनी दुकान है, उसके पास मोटरसाइकिल है और परवीन बता रही थी थोड़े अरसे में अपनी गाड़ी भी ले लेगा। अच्छा, इतने पैसे वाले लोग हैं? हाँ भाई बहुत पैसे वाले हैं। बस दुआ करना कि ये रिश्ता तय हो जाए, वरना अंजी की हरकतों ने तो बहुत मायूस किया है, बहुत। हाँ अम्मा, बहुत मुंहजोरी करती है। मुझे तो डर है कहीं रिश्ते से इनकार ही ना कर दे। आए हाय, काय को इनकार कर देगी? क्या बुराई है उस रिश्ते में? इतना अच्छा रिश्ता है। तुम्हारी बेटी के ना दिमाग बहुत ऊंचे। शफक के भाई से शादी करना चाहती है अब। अरे लाख चालाक बने, उम्र का तकाजा है, कोई ना कोई बेवकूफी तो करेगी। इतने बड़े बड़े ख्वाब देखने से पहले उसने ये सोचा नहीं कि शफक लोगों के साथ हमारा भला क्या मुकाबला। शफक की दोस्त बनना एक अलग बात है, मगर उसकी भाभी बनना नामुमकिन। शफक के घर वाले पैसे वाले हैं, साथ साथ पढ़े लिखे भी। अम्मा कब आ रहे रिश्ते वाले? लड़का लाहौर में रहता है। भाई माँ बाप है ना बहन भाई। परवीन कह रही थी हम जब भी बुलाएंगे आ जाएगा। अंजीना हमेशा से ऐसे ही रिश्ता चाहती है। बड़े अच्छे नसीब है अंजी। हाँ बस फाखरा दुआ कर, मैं लड़के से मिलूं और लड़का मुझे पसंद आ जाए। तू यकीन कर, एक नहीं सुनूंगी अंजी की, फौरन हाँ कर दूंगी। बहुत अच्छा करोगी अम्मा। अम्मा मुझे इतनी भूख लग रही है और आप लोगों ने कुछ भी नहीं बना के रखा हुआ। हाँ तेरे नौकर लगे हुए ना, हम काम से थके हुए आए और तेरे लिए दस्तरखान सजा दें। जा दाल रखी है बना और हमें भी खाना ला के दे। मैं भी तो स्कूल से थकी हुई आती हूँ ना, मेरा तो किसी को कोई एहसास नहीं। और वो शहजादी आके कॉलेज से सो जाएगी, मैं एक मुलाजमा मिली हुई हूँ सबको। लुबना, अंजीना इस घर में मेहमान है मेरी तरह। वैसे भी उसके जाने के बाद सारा काम तो नहीं करना है। क्या मतलब शफक वाले रिश्ता डालने आ रहे हैं? वो काहे को आने लगे भला, उनका हमारा क्या जोड़? हम किसी और रिश्ते की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिश्ता है ना? जी जी रहने दे अम्मा, आपकी बेटी नहीं मानेगी, उसके ख्वाब बहुत ऊंचे हैं। बकवास करती है। बच्चे कहाँ रह गए? शफक किधर रह गई थी बेटा? खाना ठंडा हो रहा है। और ये रम कहाँ है? जाओ उसे देख कर आओ। मैं नहीं बुला रही, खुद आ जाएंगे। मुझे इरम बेटा आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। आ गई पप्पा। ये लो शफक, मैंने तुम्हारे लिए आलू कीमा बनाया है। मुझे पता है कि तुम दाल शौक से नहीं खाती। थैंक यू, लेकिन आज मैं दाल ही खाऊंगी। अच्छा आज मैंने भाभी को फोन किया था, मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो आ नहीं सकती आपकी वजह से, तो वही कराची आ जाए। अब बिल्कुल सही किया, अब शादी की डेट फिक्स हो जानी चाहिए। किसकी शादी? अरे भाई तुम्हारे भाई की शादी आगे बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारा क्या ख्याल? लेकिन इतनी जल्दी? जल्दी कह रही? नहीं, मेरा मतलब है कि अभी मेरे एग्जाम्स होने हैं ना, मैं एग्जाम से फ्री हो जाऊं फिर बुला ले उन्हें। बेटा अब तो सब कुछ तय हो चुका है। मुझसे पूछे बगैर? अरे बेटा तुम इस घर की कोई दादी अम्मा तो नहीं लगी हुई ना? अब्बू, अब आप लोग मुझे बहुत इग्नोर करने लगे। मतलब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है ना इस घर में। कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी। अब जो बात करूंगी ना भाई से करूंगी बस। बेटा बात सुनो मेरी,
तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम छोटी सी बच्ची नहीं रही। बैठो, खाना खाओ। शफक, मैं तुम्हें पानी डाल के दूं? जी मेरा यकीन करो, मैंने बहुत कोशिश की है लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्या कोशिश की है? बताया अपने भाई को कि अंजी कितनी उदास है, कितनी परेशान है। बताया उन्हें कि अंजी का दिल उचाट हो चुका है इस दुनिया से। अगर उसकी शादी नहीं हुई तो वो मर जाएगी। पागल हो गई हो क्या? क्यों ऐसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं जिंदा हूँ? मर चुकी हूँ मैं, मेरा दिल मर चुका है। ये सब रब ने किया है। रहने दो, अगर तुम चाहती ना तो उसकी एक ना चलती। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं अंजी? तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहती। अंजी क्या हो गया तुम्हें? देखो सब देख रहे हैं, क्यों हो रही हो इतना? अंजी मेरी बात तो सुन लो। अंजी सब देख रहे हैं, रोना बंद करो प्लीज यार। तुम कुछ नहीं कर सकती। अंजी, अंजी मेरी बात तो सुनो। मुझे जैसे ही नाहिद ने बताया कि आप यहाँ आ रही हैं तो मैं आपसे मिलने के लिए चली आई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे हसन नहीं आया, कर क्या रहा है आजकल वो? आएगा वो मुझे शाम को लेने, मिल लीजिएगा। वैसे आप सबकी बहुत तारीफें करता है वो। मैं तो सोच रही थी हम सब जब मौजूद ही यहाँ हैं तो फिर क्यों ना हम आज शादी की तारीख तय कर देते हैं। तो कर देनी चाहिए, तो भाई नेक काम में देर कैसी? ये दोनों लड़कियां हैं कहाँ? नजर नहीं आ रही। हाँ वो अंदर है, मैं उनको लेके आती हूँ। बुला के लाओ उन्हें। अब सुना है आपके पैर की तकलीफ कैसी है? भाई वो तकलीफ अभी थोड़ी बहुत चल तो रही है, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। अब उम्र कोई कम थोड़ी हो रही है। ख्याल रखा करें अपना। शफक, शफक यहाँ बैठी हो। शफक, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। अंदर मेहमान बैठे हैं बेटा और तुम बाहर आके बैठ गई। तुम्हें पूछ रहे बेटा वो। मुझे नहीं आना अंदर। मैंने कहा ना वो तुम्हें पूछ रहे हैं। आप उनसे कह दें कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आ रही। हुआ क्या है तुम्हें? अम्मी, मैं नहीं चाहती कि भाई की शादी रम से हो। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कैसी फजूल बातें कर रही हो? तुम्हारा इसमें बोलना नहीं बनता बेटा, ये बड़ों के फैसले होते हैं। भाई ने अंजी के साथ अच्छा नहीं किया अम्मी। अगर शादी किसी और से करनी थी तो अंजी के साथ मोहब्बत का ड्रामा क्यों किया? ये तुम माँ से किस तरह की बातें कर रही हो? अब मैं समझी कामरान को तुम्हारा अंजी से मिलना क्यों ना पसंद है। वाह, क्या कहने हैं ना भाई के। पहले मोहब्बत के दावे किए, शादी का वादा किया और अब उससे बदनाम कर रहे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अंजी इस घर में तुमसे मिलने के बहाने कोई और मकसद से आती थी। और भाई, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? अच्छा फजूल बातें ना करो, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, मैं और कोई बात नहीं करूँगी। चलो अंदर आओ। मुझे नहीं आना। इतनी जिद्दी हो गई हो तुम। ठीक है, बैठी रहो यहाँ।
शफक, कहाँ जा रही हो बेटा? मिठाई तो खा लो। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी, सर में दर्द है। जरा सर में दर्द हो रहा है उसके, मैं देख लेती हूँ। समझता क्या है ये खुद को? बेवकूफ, अहमक, पागल, जिसने मेरे मुकाबले में वो इतनी अजीब सी लड़की का इंतखाब किया है। नहीं तो ना सही, मुझे कौन सी इससे मोहब्बत थी? सोचा था उससे शादी हो जाएगी, मेरी भी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन मेरे नसीब में शायद दौलत लिखी ही नहीं है। हाय हाय अंजी, अरे एक से एक बात निराली है इस लड़की की। अब ऐसी कौन सी कयामत आ गई जो ये बेजान चीजें तोड़ के गुस्सा निकाला चाह रहे? अंजी, कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब नहीं होता जा रहा तुम्हारा? कह दो कि मैं पागल हो गई हूँ। हाँ, हो गई हूँ मैं पागल। इस तरसती सिसकती जिंदगी ने तो मुझे पागल करके रख दिया है। मेरा दिल चाहता है कि मैं इन सारे अमीरों से पैसे छीन लूं, इनके घरों में आग लगा दूं मैं। अरे आहिस्ता, होश के नाखून ले लड़की, इतनी आवाज में चीख रही है, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? नहीं करूंगी मैं चुप, किसी की परवाह नहीं है मुझे। मेरी बात सुन, इधर इधर, तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है मैंने, कि बस जरा गौर से सुनना। देख अंजी, मैंने दुनिया देख रखी है, लोगों की पहचान बहुत अच्छे तरीके से है मुझे। ये तू शफक के भाई की आस लगाए बैठी है ना, ये तो तू दिल से निकाल। इस कच्चे घर में वो नहीं आने वाले रिश्ता लेके, मगर अल्लाह ताला ने तेरी आरज़ू पूरी कर दी है। क्या मतलब? ये परवीन ने बहुत अच्छा रिश्ता बताया है तेरे लिए। जी, लड़का जरूर किसी दुकान में सेल्समैन होगा, या किसी ऑफिस में चपड़ासी होगा, या फिर किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता होगा, है ना? अरे नहीं, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, जाती मकान है उसके पास और मोटरसाइकिल भी है। और परवीन खाला बता रही थी कि वो बहुत जल्द अपनी गाड़ी भी लेने वाला है। तो फिर हमें क्यों रिश्ता कर रहा है वो? अरे भाई, लड़के के वालिदैन नहीं, इसलिए रिश्ता ढूंढने की जिम्मेदारी उसने परवीन खाला को सौंपी थी। अब परवीन खाला अम्मा की बहुत अच्छी सहेली, इसलिए उन्होंने सिर्फ तुम्हारा नाम रखा है उसके आगे। देख इनकार मत करिए, अरे किस्मत बार बार दस्तक नहीं देती। हाँ, तो मैंने कब इनकार किया? देख लें, अगर आप लोग को मुनासिब लगता है तो ठीक है। यानी ठीक है? अरे माँ सदके जाए मेरी बच्ची, देख कितनी अच्छी है। अरे अल्लाह ताला मेरी बच्ची की सारी आरज़ुएं पूरी कर दे। चल फाकरा, जरा परवीन को फोन लगा, चल उससे तो बात करें डिटेल से। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? जो चाहा था वो इतनी आसानी से मिल रहा है। हाय, ऐसा होता तो नहीं है। वाह भाई वाह, क्या नसीब है तेरा अंजी। लेकिन एक बात तो तय है कामरान, ये जो तुमने मेरी इंसल्ट की है ना, मुझ पर इरम को फौकियत देकर, ऐसे तो माफ नहीं करूंगी तुम्हें। मुझे ठुकराकर पछताना तो पड़ेगा तुम्हें, और तुम्हारे घर में ये आग तुम्हारी अपनी बहन लगाएगी। हाँ, एक काम करो ना, तुम वो सारी फाइल्स मेरी टेबल पे रख दो। मैं जैसे ही आऊँगा मैं तुम्हें बता दूंगा।
अच्छा मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ओके बाय। शफक जी, क्या हुआ, बाहर क्यों आ गई हो? कुछ सवाल करने मुझे आपसे। सवाल करने? अच्छा तो क्या सवाल करने, करो। अंजी को धोखा क्यों दिया आपने? देखो शफक, मैं तुमसे इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहता, और बेहतर ये होगा कि तुम भी मुझसे इस बारे में कोई सवाल ना करो। हाँ, एक बात जो मैं तुम्हें क्लियर कर देना चाहता हूँ वो ये है कि मुझे तुम्हारी अंजी से दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बिल्कुल दूर रहो। आप उसे क्यों सजा दे रहे हैं भाई? आपकी गलती है, आपने गलत किया है उसके साथ, और अब आप डर रहे हैं ना? क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो? मैं बिल्कुल होश में हूँ। आपने उसे धोखा दिया और अब आप उससे डर रहे हैं ना? डरता हूँ? मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ शफक, और मैं तुम्हारे सामने वो सब नहीं कह सकता जो मैंने उसमें देखा है। मुझे बहुत मान था आप पर, आपने मेरा सारा मान तोड़ दिया भाई। इरम को ले आए आप, ले आए अपनी दुल्हन बना के उसे, लेकिन मैं उसे कभी कबूल नहीं करूंगी। मैं उसे कभी भाभी का दर्जा दे ही नहीं सकती। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं, बस सिर्फ आपकी बीवी होंगी। आप लोग समझे कि शफक मर गई आपके लिए। शफक क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो तुम? होश में तो हो? तुम एक गैर लड़की के लिए अपने भाई के साथ ऐसी बात कर रही हो? गैर नहीं है भाई, मेरी दोस्त है वो, मुझे मेरी जान से भी ज्यादा अजीज है। मैं अंजी की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती भाई, और जो आपने उसके साथ किया है ना, मैं कभी भी नहीं भूल सकती। अच्छा ठीक है, तुम मेरी बात तो मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, कोई भी बात नहीं सुननी मुझे आपकी। देखो शफक, मेरी बात को गौर से सुनो। अंजी मुझ में इंटरेस्टेड थी, मैंने तो कभी उसे इस नजर से देखा भी नहीं। और तुम खुद सोचो, कैसे वो अचानक से रोज हमारे घर आने लग गई थी, कैसे इतनी बिला तकल्लुफ हर बात करती थी। भाई वो ऐसी ही है, वो सबके साथ इसी तरह बात करती है, आप क्यों नहीं समझते? यही तो मसला है शफक, वो सबके साथ ऐसे बात करती है। तुम खुद सोचो, क्या हर किसी के साथ इतना फ्रैंक होके बात करना मुनासिब है? भाई उसका दिल साफ है। हाँ बिल्कुल, उसका दिल बहुत साफ है। तुम सही कह रही हो, तभी ये जानते हुए कि इरम के साथ मेरी कमिटमेंट है, मेरा इरम के साथ रिश्ता तय हो चुका है, वो मुझ में इंटरेस्टेड थी, मेरे पास आती थी। शफक तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मुझे पता है लोग कैसे होते हैं, कैसे दोहरे चेहरे होते हैं। मेरी मानो बेहतर यही होगा कि तुम अंजी से अपनी दोस्ती खत्म करो। यकीन करो, मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। कितना खूबसूरत है ये कलर, कढ़ाई तो देखे। बाकी कढ़ाई भी बहुत नफीस है और कलर भी बहुत प्यारा है। मेरी इरम पे तो बहुत जचेगा। माशाल्लाह, हमारी इरम है ही इतनी प्यारी, जो भी पहनेगी उस पे जचेगा। शफक बेटा देखो, हम कितने अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आए। नहीं आप लोग देखें, मुझे ना इन कपड़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे लड़कियों का तो यही शौक होता है भाई, और वैसे भी तुम्हारे तो इकलौते भाई की शादी है, दुल्हन से ज्यादा तो तुम्हारी शॉपिंग होनी चाहिए। शफक जाओ बेटा, चाय बनाओ, बहुत थकन हो गई है। जी मैं भी शफक की हेल्प करके आई। हाँ बेटा। शफक क्या है? नाराज हो मुझसे? नहीं भाई, और नाराज हो भी तो आपको क्या परवाह है मेरी नाराजगी की? तुम कैसी बातें कर रही हो शफक? तुम्हें पता है कि तुम मुझे मेरी छोटी बहनों की तरह अजीज हो, तो मुझे तुम्हारे नाराज होने से बहुत डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा, मैं आपकी छोटी बहनों की तरह हूँ? और अंजी,
कौन है? आप जानते हैं कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। जब से उसने आपकी और कामरान भाई की शादी के बारे में सुना ना, कोई बीमार पड़ी है। उसने कॉलेज आना छोड़ दिया है, मुझसे बात नहीं कर रही है। शफक, इस सब में मेरा क्या कसूर है? आपका ही तो कसूर है। आपने उसकी मोहब्बत छीनी है। कितना बड़ा दुख दिया आपने उसे। शफक, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? शायद तुम भूल रही हो कि मेरी और कामरान की बात तो बहुत पहले से तय हुई हुई है। मैं कामरान और अंशी के दरमियान नहीं आई, बल्कि अंशी ने मेरे और कामरान के बीच में आने की कोशिश की है, लेकिन कामरान ने उसे रिजेक्ट कर दिया। ठीक कह रही हैं आप। और इस रिजेक्शन की वजह से मैं कामरान भाई को कभी माफ नहीं करूंगी। शफक, तुम बहुत गलत करोगी। अच्छा ठीक है, आप चली जाएं यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। शफक, तुम मेरी बात तो सुनो। मुझे नहीं सुननी आपकी कोई बात, आप प्लीज जाएं यहाँ से। फिर आ गए? जी हाँ। बहुत ही फारिग है। अरे इतना सारा सामान क्या हमारे घर में शिफ्ट होने का इरादा है? बिल्कुल। आपको कोई एतराज है? एतराज? भाई हमारी आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं, आप कैसे यहाँ पर रुक सकते हैं? लोग क्या कहेंगे? अच्छा अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि रिश्तेदारी पहले कायम की जाए और बाद में शिफ्ट हुआ है ना? खैर, दिखने में तो आप काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ कि आपके पास तो अपना घर ही नहीं है। आपको उसकी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। काफी कंजूस मक्खी चूस टाइप लड़की लगती हो तो मुझे। अच्छा, ऐसे मुझे भी आप जैसे अहरे गैरों से बात करने का कोई शौक नहीं है। बात तो फिर भी वहीं आके रुकती है ना कि रिश्तेदारी करना जरूरी है। भाई अब बता भी देना, ये सामान क्यों लेकर आए आप? ओ भाई, कामरान की शादी है तो सामान की जरूरत पड़ेगी ना। शादी? हाँ। जिस शादी से कामरान की बहन ही खुश नहीं है, आप उसे शादी कहते हैं? अरे अरे, कामरान की बहन क्यों नहीं खुश है शादी से? ये तो बड़ी गड़बड़ वाली बात है। ऐसा क्या हुआ? अभी तो ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे ना। जिस नजर से मैं देख रही हूँ, उस नजर से ये लोग देख ही नहीं रहे। अब देखिएगा, एक दफा शादी होने दें, सब के सब पछताएंगे। किस नजर से देख रही हो तुम? इरम एक अच्छी लड़की नहीं है, ना ही वो एक अच्छी बहू बन सकती है और ना ही बीवी। क्यों? क्योंकि वो इस घर के साथ सिंसियर नहीं है। अच्छा अच्छा, और ये सारी बातें तुम्हें किसने बताई? मेरे दोस्त ने। अच्छा, तो इसका मतलब ये है भाई कि ये पेशेंट गोई तो गलत हो ही नहीं सकती है ना? देखा, मुझे पता है मेरी दोस्त है ही बहुत जीनियस। तुम्हारी दोस्त का तो पता नहीं, लेकिन मैडम तुम बेहद जीनियस। हाँ। एक काम करेंगे आप मेरा? हुक्म करें। वो आप भाई से कहें ना, वो इस शादी से इनकार कर दें प्लीज। क्या हो गया? पागल हो गई हो तुम? जो काम तुम मुझे सौंप रही हो वो काम सुनकर तुम्हारे अब्बा मुझे डायरेक्ट शूट कर देंगे, और अभी भरी जवानी में मैं मरना नहीं चाहता यार। मुझे पता था आप किसी भी काम के नहीं हैं। कहाँ चली? जरा हेल्प तो करवा दो। चल भाई, हाजिर मियां। अम्मा, अभी तो सिर्फ लड़का देखने गई थी और इतना कुछ भिजवा दिया उन्होंने। ये सब मेरी अंजी के नसीब का है। भाई देखो, गई तो मैं सिर्फ लड़का देखने थी फाखरा, मगर जब मैंने लड़का देखा तो बस मुझे रहा ही नहीं गया। हालांकि मैंने सोचा था हाँ नहीं करूंगी जल्दी से, लेकिन बस भाई लड़का तो मुझे बड़ा पसंद आया। सबसे बड़ी बात ये, अकेला भाई, ना खानदान में कोई आगे ना कोई पीछे।
अब मैं क्या करती, मैंने तो फटां कर दी। और इस खुशी में उसने ये देखो कितना कुछ मेरे साथ कर दिया। भाई मैंने क्या किया, मैंने तो शादी की तारीख भी पक्की करके आ गई। अरे वाह जी, मुबारक हो। अम्मा, मैं भी अपने लिए शादी का नया जोड़ा बनवाऊंगा। अरे मेरा बच्चा, मेरी जान, जो दिल चाहे बनवाना। अम्मा इतने सारे पैसे? भाई मेरे दामाद ने दिए हैं। पता है क्या कहने लगा? कहने लगा भाई इन पैसों की मेरी तरफ से शादी की शॉपिंग करा देना। मुझे औरतों की शॉपिंग का कुछ पता नहीं है मेरा मासूम बच्चा। लो, फिर तो ये सारे पैसे मेरे हुए ना। इधर देख, चल जरा सब्र कर जा। अगर बहन भाइयों को एक दो जोड़े दिला देगी तो कुछ घाटा नहीं हो जाएगा तुझे। अंजी, वैसे तुम्हारे तो मजे आ गए ना। लेकिन अंजी, वो शफक का भाई, उसका क्या होगा? वो भी तो रिश्ता लाने वाला था ना। वाह भाई वाह, बहुत खूब। मैं उसका रिश्ता पक्का करके आ रही हूँ और तू उसे शफक के भाई याद दिला रही है। अकल तेरी घास चढ़ने तो नहीं चली गई? अरे अम्मा, फिक्र ना करो ना, जहाँ आप कहेंगी शादी में वहीं करूंगी। मैं सदके मेरी जान। अरे देखा तुम लोगों ने, ये होती है नेक बच्चियां। वैसे एक बात है अंजी, जो तुझे शौहर मिलने वाला है वो बहुत ही नेक, शरीफ और सादा लड़का है। देख अंजी, उसकी कदर करना। कसम अल्लाह पाक की, कदर करने के लायक है ये आफ्ताब। आफ्ताब भाई, वाह भाई। अरे अम्मा, ये जोड़े तो अब मेरी नजर पड़ी, कितने अच्छे हैं। देखो। हाँ तो देख तो सही। अल्लाह, ये वाला तो देखो। ये तो तेरा बना। अम्मा, मैं तो कहती हूँ बरी के जोड़े इसी से कह दो बनाने के लिए। खुद शॉपिंग करने गई ना तो सारे पैसे बचाओगी। अच्छा बस अंजी, शादी के बाद ना तू अपनी मर्जी से खरीदती रहना, कोई कमी नहीं होगी, खूब लूटना उसे। अब मेरी बात सुन, वो जो कॉलेज वॉलेज है ना, ये अब बंद कर दे। 3 साल से एक ही क्लास में पढ़ी है। अब मेरे साथ मिलके ना जरा जहेज की तैयारी करवा। बस कर दो लुबना, अम्मा को भी दे दो मिठाई। लो ना अम्मा। नहीं, क्या जरूरत है? अरे भाई, पहले ही मेरे को वो क्या है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शुगर। हाँ चल हटा इसको। मैं खाऊं अम्मा? वो उल्फत आपा का नाम लिख लिया तुमने? हाँ लिख दिया मैंने। अरे नाहिद, मनान चचा को मत भूल जाना, याद है ना अजरा आपा की बेटे की शादी में वो इनवाइट करना भूल गई थी। तौबा है, किस कदर का हंगामा किया था उन्होंने। बिल्कुल ठीक कह रही है सीमी, चचा का नाम लिखना मत भूलना। सीमी आपा, आपके ससुराल में सब हो गए ना? देख लिया ना? अब ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ, मैंने हसान को कह दिया, वो सबके नाम लिख के तुम्हें दे देगा। हाँ ठीक है। अच्छा वो कामरान मियाँ, ये इंतजामात को कौन देख रहा है? हॉल की बुकिंग किसने करवानी है? बाबा मैंने आज़र से बात कर ली थी, वो कह रहा था कि मेहंदी, बारात, वलीमा तीनों फंक्शंस वो देख लेगा, बाकी मैं भी देखूंगा, ये जाहिर है। चलो ये तो अच्छी बात है, समझदार लड़का है वैसे वो। तो ये काम करो, हसान को भी साथ कर लो, सारे मिलजुल के काम करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे सारे। जी बिल्कुल ठीक है, मैं उससे भी कह देता हूँ। शफा, क्या बात है बेटा, इतनी चुप चुप क्यों हो? नहीं, कोई भी बात नहीं है अम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं रेस्ट करना चाह रही हूँ। क्या बात है नाहिद, शफक इतनी खामोश खामोश और चुप क्यों है?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सच में उसकी तबीयत 2-3 दिन से ठीक नहीं। अच्छा, तो फिर तुम जाओ ना, कोई जूस वूस बना कर दो उसको। जी मैं उसे देख के आई। बेटा तुमने देख लिया ना, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स हो गए? जी जी मेरी लिस्ट कंप्लीट। इरम से शादी करने का फैसला कहीं मैंने जल्दबाजी में तो नहीं ले लिया?